सिंपल सी बात, थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, थीटा ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप ज्यादा होता है। अब थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, थीटा किसका ज्यादा, डी का ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा होगा, डी का ज्यादा होगा। डी का स्लोप ग्रेटर होगा, अगर डी का स्लोप ग्रेटर होगा, डी स्लोप ग्रेटर, और डी का स्लोप ग्रेटर होगा तो डी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी इसमें क्या लेते हैं हम लोग, जो अपर एरिया है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो लोअर एरिया उसको नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। स्केल निकालते समय किसी होगा टाइम भी होगा, अब दोनों इस साइड बढ़ रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, जैसे समय बढ़ रहा है तो हम देखते जाएं इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, इतनी है, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, इतनी है, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहां से हम देखिए जैसे समय टाइम क्या बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष और आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। आज क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स। भैया न्यूमेरिकल्स पढ़ा नहीं जाता है, लगाया जाता है। हाँ वही न्यूमेरिकल्स लगाया जाएगा, जिसको लगाने में थोड़ा पसीने छूटने लगते हैं। कोई बात नहीं, आज साथ में आज साथ मिलकर लगाएंगे, आज पसीने नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। और आज का न्यूमेरिकल जो हमारा ये बेस्ड है हमारा ग्राफिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारा जो हमने दो ग्राफ पढ़े थे ना, वेलोसिटी टाइम और बोलो बोलो डिस्प्लेसमेंट टाइम का, इन्हीं दोनों को यूज करते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और ये हमारा न्यूमेरिकल जो है ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पेन और कॉपी कौन लेके बैठेगा? मैं लेके बैठूंगा। चलो जल्दी पेन और कॉपी लो। ठीक है, तो इसका पहला देखते हैं। नेट एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 से लेके क्या देखना है, इक्वल टू 2 सेकंड के लिए। पहले देख लेते हैं हमारा ये देखो क्या है, वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। यानी ग्राफ क्या है हमारा, ग्राफ क्या है, ये मतलब ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। यानी हमारा किसका ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें वीटी ग्राफ में हमें क्या निकालना है, पहला क्या बोल रहा है, नेट एक्सीलरेशन t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या निकालना है, नेट एक्सीलरेशन। क्या निकालना है, नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, याद करो वीटी ग्राफ का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता था, स्लोप क्या देता था, स्लोप देता था एक्सीलरेशन। ठीक है, पहला। दूसरा, और उसका जो एरिया होती थी, एरिया क्या देती थी हमें, डिस्प्लेसमेंट। क्या देती थी, डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देती थी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप है वो देता था एक्सीलरेशन। हमें निकालना क्या है, नेट एक्सीलरेशन। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 सेकंड तक। अब यहां पर देखो ये है 0 सेकंड। टाइम जब भी हम देखेंगे, टाइम इस एक्सिस पे देखेंगे, वेलोसिटी जब भी देखेंगे, वेलोसिटी इस एक्सिस पे देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे टाइम 0 सेकंड यहाँ पर। ठीक है, अब हो गया टाइम 5 सेकंड, फिर हो गया टाइम 10 सेकंड, फिर हो गया 15 सेकंड, फिर हो गया 20 सेकंड और जा रहा है। ठीक है, आगे हमें देखना कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 सेकंड के लिए। यानी 2 यहीं पर, यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या देखना है हमें, इसका स्लोप निकालना है, ये स्लोप निकालना है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन के लिए क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए। वीटी ग्राफ में स्लोप के थ्रू ही तो एक्सीलरेशन निकलता है। अरे याद करो, यहाँ पर क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। यानी कि इसका tan थीटा लेना है। tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, पहली बात देखना पड़ेगा y एक्सिस यानी परपेंडिकुलर अपॉन x एक्सिस। इस बात का ध्यान है। ठीक है, यहाँ पर हम स्लोप कैसे निकालने वाले, एक्सीलरेशन कैसे निकलने वाला हमारा, y अपॉन x से, y अपॉन x से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो ध्यान से, ये जो स्लोप होगा यानी जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी इस एंगल की भी वैल्यू होगी। यानी स्लोप यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से, 0 से लेके 5 तक तुम्हारा स्लोप क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यानी कि इसका स्लोप का कोई चेंजेस हो रहा है, अगर स्लोप चेंज कब होगा, जब एंगल बढ़ेगा या फिर एंगल घटेगा। यहाँ पर ना एंगल बढ़ रहा है ना एंगल घट रहा है, यानी एंगल क्या है, कांस्टेंट है। जब एंगल कांस्टेंट है यानी कि स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। इसका मतलब क्या है, थीटा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वहां पर स्लोप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा तुम्हारा। तो यहाँ पर अगर हम निकाल लें 0 से लेके 5 तक का, देखिए ध्यान से, पूछा है 0 से 2 तक, लेकिन 0 से 5 तक स्लोप हमारा क्या है, कांस्टेंट है।
अगर हम 0 से लेकर 5 तक का निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ से अगर हम देखें तो y एक्सिस क्या है हमारी, ये है, यही तो है y एक्सिस, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, और x एक्सिस कितनी है, x एक्सिस तुम्हारी ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। अगर हम देखें तो 10/5 कितना आने वाला है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड। यूनिट लगाना मत भूलना, नहीं तो फिर तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, पक्का कट जाएंगे, ठीक है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट। नेट एक्सेलरेशन मिल गया, कोई दिक्कत? जब भी एक्सेलरेशन पूछेगा हमें क्या देखना है, स्लोप देखना है। सब कुछ भूल के स्लोप देखो, खाली स्लोप देखो। और स्लोप होता है क्या है y/x, y/x होता है 10/5 कर दिए हम लोग, क्यों? क्योंकि y 10 था और x क्या था 5 था, तो 10/5 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं सेकंड पे नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कहां से 0 से लेकर 20 सेकंड तक, 0 से लेकर 20 सेकंड तक, ठीक है। यानी कि यहाँ 0 है, 20 कहाँ यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मिलता है किससे? एरिया से। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट किससे मिलता है? डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा मिलता है एरिया से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की एरिया निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? एरिया निकालनी पड़ेगी। एक नोट पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट ये है, एक नोट पॉइंट लिख लो। और नोट पॉइंट तुम्हारी ये है कि जो तुम्हारा ग्राफ के ऊपर रहता है, यानी अपर ग्राफ क्या देता है? अपर ग्राफ तुम्हारी क्या देता है? यानी जो ग्राफ के ऊपर है, ध्यान देखना, जो ग्राफ के ऊपर है और जो ग्राफ के नीचे, यानी जो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वो अपर ग्राफ हो गया, और जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ बना है वो लोअर ग्राफ है। जो अपर ग्राफ होता है वो तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि इसकी एरिया हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, यानी ये क्या देगा? पॉजिटिव एरिया देगा। क्या देगा? पॉजिटिव एरिया देगा, ठीक है। सिमिलरली लोअर ग्राफ जो होगा तुम्हारा, लोअर नीचे यानी नीचे वाला ग्राफ, लोअर ग्राफ यानी कि जो नीचे वाला ग्राफ है, लोअर ग्राफ जो होगा तुम्हारा ये क्या देगा? लोअर ग्राफ तुम्हारा क्या देगा? नेगेटिव एरिया देगा। क्या देगा? नेगेटिव एरिया देगा। यानी कि इसकी एरिया पॉजिटिव होगी, इसकी एरिया नेगेटिव होगी, टोटल अगर जोड़ेंगे तो इसकी एरिया में से ये एरिया में क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में इसका मतलब क्या है? 0 से लेकर 15 सेकंड तक, 0 से लेकर 15 सेकंड तक हम लोग मान लो ऐसे गए, ठीक है। मतलब वो क्या रहा है, ध्यान से देखो, 0 से लेकर 15 सेकंड तक तुम्हारा हम लोग क्या कर रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है। और फिर तुम्हारा क्या है? 15 से लेकर 20 सेकंड तक, ये हम थोड़ा पीछे आ गए। इस ग्राफ का कहने का मतलब यही है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाता है? एक्सीलरेशन। देखो, जब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एरिया हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी डिस्प्लेसमेंट हुई तो हम कुछ आगे गए, ठीक है। तो हम जो यहाँ से 0 से लेकर 15 तक हमें जो कर्व बता रहा है वो यही बता रहा है कि वेलोसिटी के साथ साथ टाइम जो वेरी कर रहा है उसमें हम लोग क्या किए? कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किए, ठीक है। अब ये जो 0 से 15 से लेकर 20 तक है वो मैं बता रहा है हम लोग कुछ पीछे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा कि नहीं घटेगा? जितना पीछे है उतना घट जाएगा, यानी कि हम लोग कुछ ना कुछ मूव किए, ठीक है, फिर कुछ ना कुछ पीछे आए। तो आप जब कुछ ना कुछ मूव किए, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, ठीक है, कहाँ से? 0 से लेकर 15 सेकंड तक, ठीक है। अब 15 से 20 सेकंड तक हम लोग कुछ ना कुछ पीछे आ गए, यहाँ 20 सेकंड तक कुछ ना कुछ पीछे आ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट घटा कि नहीं घटा? पहले इतना था, फिर कुछ ना कुछ पीछे आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, तो यही क्वेश्चन यही बता रहा है, ये क्वेश्चन ये बता रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसकी एरिया अगर निकालें, ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ठीक है, 5 से लेकर 10, यानी ये देखें तो ये 5 यूनिट, इसकी लेंथ कितनी है? 5। कैसे? ये 10 था, ये 5 था, 10 में से 5 जाएगा, 5 ही बचेगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अरे ये पूरा 10 था, यहाँ तक 5 था, 5 को निकाल दिया तो 5 ही बचेगा ना? हाँ, याद आ गया, ठीक है। कहाँ रखी हो दिमाग? यहाँ पर लगाओ। अब देखो ध्यान से, ये कितना है तुम्हारा? 10, यानी कि इसकी हाइट कितनी है? 10। हाइट कितनी है? 10। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा पूरा क्या बन रहा है? ऊपर ट्रेपेजियम बन रहा है, और ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड का सम,
पैरेलल साइड सम इनटू हाइट, ये तो होता है। अरे याद है कि नहीं याद है? ये तो याद होना चाहिए। गलत बात, गलत बात, ये याद कर लो। अगर नहीं याद तो याद कर लो। तो प्रिज्म के एरिया कितना होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो यहाँ पर देखिए अगर हम, तो इसकी पैरेलल साइड कौन सी है? एक ये है, ठीक। इसकी इसकी लेंथ कितनी है? 5, और इसकी पूरे की लेंथ कितनी है? 15। पूरे की लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 15, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 5, यानी 15 + 5, 15 + 5। और हाइट कितनी है? 10। हाइट कितनी है? 10 ले लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 20 × 10 / 2, यह जाएगा तुम्हारा 100। कितना आ जाएगा? 100। और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट कितनी जाएगी? मीटर। कितने जाएगी? मीटर। आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? नहीं हुए हैं तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अभी पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकला है, आगे बढ़ने जा रहा था, बोल भी नहीं रहे हो। इसको कौन कैलकुलेट करेगा? 0 से लेकर 20 सेकंड तक करना है, ठीक है? यानी 15 से लेकर 20 तक, ठीक है? अब इस कर्व की भी एरिया निकालेंगे। इस कर्व की एरिया कैसे निकलेगी? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे यानी नेगेटिव है, ठीक है? इसकी भी एरिया निकाल लेते हैं। ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का क्या होता है एरिया? ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ यानी 1/2, बेस कितनी है? 15 से 20 सेकंड यानी 5 और 20 पूरा 15 है, इतना माइनस कर देंगे बचेगा 5, यानी बेस कितना हो जाएगा? 5। हाइट मतलब ये हाइट कितनी है? 10 लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 25। 2 5 सा 5 5 25, तो 25 मीटर स्क्वायर। ये अगर मीटर माने वैसे जो है मीटर पर सेकंड में चल लेंगे, ठीक है? तुम्हारा कितना आएगा? 25 मीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये मीटर स्क्वायर नहीं मीटर आएगा, ठीक है? ये हमारा पूरा कितना दे रहा है? 100 मीटर, यानी हमने 100 मीटर आगे गए, 25 मीटर पीछे आ गए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 100 मीटर आगे गए और 25 मीटर पीछे आ गए, 25 मीटर पीछे आ गए, तो बचा डिस्प्लेसमेंट टोटल यही होगी ना, 75 मीटर, ये होगी ना? तो इसका मतलब ये होता है, अगर हम देखें तो ये माइनस का टेन है, यहाँ अगर माइनस का टेन रखते तो यहाँ पर माइनस का 25 आता है, तो माइनस का 25 में क्या दिखा रहा है? माइनस का 25 हमें ये दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 से 100 मीटर आगे गए, ठीक है? मान लेते क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है? तो अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में 100 मीटर आगे गए तो -25 क्या दिखा रहा है? -25 मीटर पीछे आ गए, -25 मीटर पीछे आ गए। तो फिर अगर हम देखें यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 100 - 25 दैट इज इक्वल्स टू 75 मीटर। ये होगा क्या आपका आंसर सेकंड का? क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बस इतना दिमाग में रखना है कि जो हमारा अपर एरिया, ये बात को ध्यान रखना, बाकी कुछ भूल जाओ। अगर ये एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा नंबर तब भी सॉल्व होगा। कैसे? इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना बस। अगर अपर ग्राफ है तो हमें पॉजिटिव एरिया देगा, लोअर ग्राफ है नेगेटिव एरिया देगा, बाद में सबको जोड़ देते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते समय सबको जोड़ देते हैं। अगर ये पॉजिटिव एरिया है ये प्लस में लिखी जाएगी, नेगेटिव एरिया माइनस में, ठीक है? यानी पॉजिटिव एरिया एक साथ जोड़ी जाएगी, नेगेटिव एरिया एक साइड, और उसके बाद पॉजिटिव में से नेगेटिव को घटा देंगे। यानी कि हमने क्या किया? 100 पॉजिटिव थी और 25 नेगेटिव थी, घटा दिया, हमारा आंसर हमने ले लिया। ऐसे निकलता डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 100 का, ठीक है? और यहां से यहां तक कितना हुआ? -25 का। लेकिन डिस्टेंस तो अगर हम देखें तो 100 मीटर इधर गया, 25 मीटर इधर आया, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? थर्ड वाले में क्या पूछ रहा है? टोटल डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? टोटल डिस्टेंस। तो हम देखें तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन में खेल तो नहीं होता है, यानी इसमें 100 मीटर आगे जाए पीछे जाए आगे जाए पीछे जाए, उससे कोई मतलब नहीं। जितना घूमेगा सबको हम जोड़ते जाएंगे, सबको जोड़ते जाएंगे, सबको जोड़ते जाएंगे। यानी 100 आगे गया 25 पीछे आया, 100 + 25, 100 + 25, यानी थर्ड वाला जो आपका होगा हो जाएगा 100 + 25, कितना हो जाएगा? 125 मीटर। ये आपकी क्या निकल जाएगी? टोटल डिस्टेंस। या फिर क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस। ये आपको समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हैं हम लोग? जो अपर एरिया है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो लोअर एरिया है उसको नेगेटिव लेते हैं,
पॉजिटिव में से निगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस निकालते समय सबको जोड़ दो, साइन कुछ लेना देना नहीं, सबको जोड़ दो, एकदम सबको जोड़ दो, बिना कुछ सोचे समझे सबको जोड़ दो, तुम्हारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुम्हें अपर वाली एरिया को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, लोअर एरिया को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या था, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ था। इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते थे, एक्सीलरेशन निकाल सकते थे, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे, डिस्टेंस निकाल सकते थे। तो मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन को इसमें कवर कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें मैंने अपर एरिया वाला कर लिया है, लोअर एरिया में भी ग्राफ गया है, यानी कि आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ अपर के लिए लोअर के लिए कैसे काम करता है दोनों आपने समझा। अपर के लिए पॉजिटिव काम करता है, लोअर के लिए नेगेटिव काम करता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उनके लिए सिर्फ एक्सीलरेशन क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमारा एक्सीलरेशन, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हमने कैसे ट्रीट किया, अपर वाले को पॉजिटिव, लोअर वाले को नेगेटिव। मैं इसको बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम लोग इसको भूल जाते हो, यानी इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को याद नहीं रहती है, इसलिए मैं इसको बार-बार रिपीट कर रहा हूं। और टोटल डिस्टेंस क्या होता है आपका, जितनी भी एरिया निकल रही है सबको सम कर दो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 75 मीटर, एक्सीलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा रहेगा डिस्प्ले, अभी हमने क्या देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ में भी थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपने तो कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं एक कार ए, फिर कार बी, कार सी, कार डी, अभी 4 कार है, ये मूव कर रही है और इनका हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को प्लॉट किया तो कुछ ऐसे आ रहे थे, ठीक है। ये क्या है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है। कई लोग तो क्या गया प्योस पढ़े हैं, ग्राफ के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, एकदम नहीं डरना है, बहुत इजी होते हैं, एकदम बता रहा हूँ, बहुत इजी होते हैं। तुम देखना क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो याद करो, रिमाइंड करो, क्या होता है डिस्प्लेस, जब भी एसटी ग्राफ गिवन रहता है, जब भी एसटी ग्राफ गिवन रहता है तुम्हारा इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी क्या देता है, वेलोसिटी। अब हम देखें इसका एरिया क्या देता है, एरिया तो कुछ नहीं देता है, आपने बताया था, सही सुना, सही बताया था। एरिया हमें क्या देता है, कुछ नहीं देता है। स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देगा। अब अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये तो बता दो। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार ए बी सी डी इनमें से विच कार मूव फास्ट, विच कार मूविंग फास्ट, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। विच कार इज मूविंग फास्ट, कार ए, कार बी, कार सी, आपको चूज करना है कौन सी कार फास्ट मूव कर रही है, ठीक है। 4 कार है, उनका हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, अब तो अच्छा बताओ, कार मूव कर रही है, हाँ मूव कर रही है। अब कार मूव कर रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ वेलोसिटी होगी। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अच्छा ये बताओ, जिसकी वेलोसिटी तेज होगी वो स्लो मूव करेगी या फास्ट, क्या बात कर रहे हैं भैया, जिसकी वेलोसिटी तेज होगी वो तो तेज भागेगा, जब तेज भागेगा तो कार सबसे तेज चलेगी एकदम। तो अगर हम स्लोप निकाल लें, इसमें क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें। देखो ऐसे ही सोचते हैं, हमें मिला है, थोड़ा सोचो, ऐसे ही सोचते हैं कि हमें क्या दे रखा है, मूविंग फास्ट पूछा है भाई, साफ बात है, तेज वही चलेगा जिसकी वेलोसिटी तेज होगी। अब वेलोसिटी पता कैसे करें, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे निकलती है, थोड़ा सोचो, पढ़ाया है ना।
कैसे निकलती है, स्लोप से, स्लोप, ठीक है। अगर जो स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, और जिसका स्लोप कम उसकी वेलोसिटी कम। अब मुझे देख के बताओ इसमें से ये ए है, बी है, ये सी है, डी, किसका स्लोप ज्यादा है? ये मान लो तुम्हारा ए का स्लोप है, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। साफ साफ स्लोप उसका ज्यादा होता है जिसका एंगल ज्यादा होता है, भाई मैंने बताया था। और वहां पर देख सकते हो ये कम ढलान पे है, इसका स्लोप देखो बढ़ रहा है, इसका स्लोप भी और बढ़ गया, इसका स्लोप और बढ़ गया। स्लोप यही तो होता है, जमीन जितना टच रहेगा उतना कम स्लोप रहेगा, जैसे जैसे उठता जाता है वैसे स्लोप बढ़ता जाता है। तो ये देखो एक्सिस के पास में है, इसका स्लोप कम होगा, फिर ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया। ये तो हो गया नॉर्मल देखने वाली बात। और तुम अगर मैथमेटिकली करना चाहते हो, इसका थीटा कम है, इसका थीटा और ज्यादा है, इसका थीटा और ज्यादा है, इसका थीटा और ज्यादा है। थीटा का मतलब एंगल। ये कई लोग सोच रहे होंगे बीच में थीटा थीटा क्या आ रहा है, थीटा थीटा क्या आ रहा है। थीटा का मतलब होता है एंगल, ठीक है। यहाँ से जिसका एंगल ज्यादा उसका tan कंपोनेंट ज्यादा, tan का मतलब स्लोप ज्यादा, ठीक है। सिंपल सी बात, थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, थीटा अगर ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप ज्यादा होता है। अब थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, थीटा किसका ज्यादा, डी का ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा होगा, डी का ज्यादा होगा। डी का स्लोप ग्रेटर होगा, अगर डी का स्लोप ग्रेटर होगा, डी स्लोप ग्रेटर, अब डी का स्लोप ग्रेटर होगा मतलब डी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, डी वेलोसिटी ग्रेटर। जब डी की वेलोसिटी ग्रेटर होगी तो डी ही तो फास्ट मूव करेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सोचो, खुद भी सोचो, ऐसे नहीं समझ में आ जाएगा। अरे आ जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आ जाएगा। आसान था, स्पीड आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दे रखा था, उसमें बस हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट में दोनों बताए हैं कि जब भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसमें क्या दिखना है, स्लोप दिखना खाली। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसमें दो चीजें देखनी रहती है, एक स्लोप और एक एरिया। एरिया क्या देता था, डिस्प्लेसमेंट, स्लोप क्या देता था, एक्सीलरेशन। और जब भी हमारा एसटी ग्राफ आता है यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, स्लोप देखते हैं। और स्लोप देता क्या है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। यहाँ से हमने देखा वेलोसिटी, और जिसकी स्लोप ज्यादा उसका क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा तो डी कार की वेलोसिटी ज्यादा, और डी कार की वेलोसिटी ज्यादा तो तेज मूव करेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। आई होप नोट कर लीजिए। आइए थोड़ा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अगर हमारा मान लीजिए वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, अगर पॉइंट यू, ठीक है, ये देखो समय जैसे ही बढ़ रहा है यानी कि इधर समय क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, टाइम क्या कर रहा है, इधर बढ़ रहा है, वेलोसिटी इधर बढ़ रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी भी 0 है, टाइम भी 0 है। अब दोनों इस साइड बढ़ रहे हैं, इस साइड बढ़ रहे हैं। जैसे समय बढ़ रहा है तो अगर हम देखते जाएं, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। इस टाइम पे देखिए वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। इस टाइम पे देखिए वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। इस टाइम पे वेलोसिटी देखिए कितनी है, इतनी है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ से अगर ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हमारा टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। टाइम यहाँ से यहाँ गई, वेलोसिटी भी यहाँ से यहाँ चली गई। जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है। अब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात ध्यान रखना, जब भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, मैंने बताया था एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जब भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, ये क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है, वेलोसिटी को बढ़ा देता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। और जब भी एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है, दूसरा जब एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव, कौन क्या होता है, नेगेटिव, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी जब बढ़ रही है इसका मतलब क्या होगा, ये स्लोप क्या दे रहा होगा, वेलोसिटी बढ़ रही है तो स्लोप तो हमें, वेलोसिटी का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन देता है, ये शायद बढ़ रहा होगा। सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। जब वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन जब देता है यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें, एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकालने से। जब इसका स्लोप निकालेंगे
तो स्लोप क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव का मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव का मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव। यानी कि बीटी ग्राफ में अगर हमारा कुछ इस टाइप का ग्राफ है तो ये हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0। क्या देगा? एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0। कंडीशन ये हमारा बीटी ग्राफ है और ग्राफ कैसा होना चाहिए? कुछ ऐसा होना चाहिए। ग्राफ कैसा होना चाहिए? कुछ ये होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी टाइप ग्राफ है। तो इसमें क्या होगा? एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नाम देखना। और जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है तो ये क्या करता है? हमारा वेलोसिटी को बढ़ाता है। ये क्या करता है? वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन देखते हैं तुमको डर लगता है ना ग्राफ से, सारे डर भगा दूंगा। ये मान लो कुछ ही हो जा रहा है, ये मान लो कुछ ही हो जा रहा है। ग्राफ हमारा ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। अब ध्यान से देखो ये 0 0 है, यानी यहाँ इधर क्या है? वेलोसिटी है। इधर क्या है? टाइम है। इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यानी जब टाइम 0 है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस तरीके से हो सकता है कि मान लो जब कोई बॉडी चल रही हो तब तुमने उसको देखना शुरू किया हो। मान लो कि जब कोई बॉडी चल रही है, मान लो मेरा मार्कर चल रहा है, ठीक है, अभी तुम आंख बंद किए हो, मेरा मार्कर ब्रेस्ट पे था, आंख बंद किए थे, ठीक है। अब जैसे ही मेरा मार्कर चलना शुरू किया, अब जब जैसे ही ये मूव कर रहा है तब तुम्हारी आंखें खुली। जैसे ये मूव कर रहा है तब तुम्हारी आंखें खुली और तुम देख रहे हो कि मूवमेंट में है। तो t = 0 पे जब तुम देखना शुरू करते हो टाइम तभी से शुरू होता है। जब तुम देखना शुरू करते हो टाइम तभी से शुरू होता है, यानी t = 0 का मतलब है कि जब तुमने देखना शुरू किया, यानी कि जैसे ही ये बार तुमने देखना शुरू किया उस कंडीशन में मार्कर मूव कर रहा था, रुका नहीं था। मार्कर क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। जब मार्कर मूव कर रहा होगा तो उस समय क्या होगी? उससे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? यानी t = 0 तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब जैसे ही समय बढ़ रहा है, इधर समय बढ़ रहा है, समय जैसे ही बढ़ रहा है, ये देखिए बताओ कि यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी? कुछ ना कुछ होगी। लेकिन यहाँ पर अगर टाइम जैसे ही बढ़ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? इतनी है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? इतनी है। अब ये देखो जैसे ही हम टाइम को बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी घटती जा रही है, वेलोसिटी घटती जा रही है, यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है। जब भी स्लोप इंक्रीज हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आता है, वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जब भी ग्राफ इंक्रीज करता है बीटी का, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है स्लोप क्या एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब भी बीटी ग्राफ में ग्राफ डाउनवर्ड जाए यानी ग्राफ डिक्रीज कर रहा हो, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी घटती कब है? जब एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। डीएक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं। ये मत समझना कि रिटार्डेशन कौन सा नया टर्म आ गया। डीएक्सीलरेशन होता है, सुना था ना, बताया था ना डीएक्सीलरेशन। जब भी एक्सीलरेशन नेगेटिव आता था उसको क्या बोलते हैं? डीएक्सीलरेशन। जब भी हमारा डीएक्सीलरेशन होता है उसे बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? जब भी ये नेगेटिव होता है तो क्या होता है? हमारा रिटार्डेशन होता है। क्या होता है? रिटार्डेशन। अब ये नेगेटिव है तो हमारा क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन। इतना क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी घट रही है? घट रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि स्लोप भी डिक्रीज करेगा। अरे देखो अगर हम यहाँ पर स्लोप निकाले हैं, स्लोप क्या होगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का चेंज कितना है? वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर कुछ मान लो 10 से लेना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जब यहाँ से स्टार्ट करेगा मूव करना और फाइनली कहाँ पर चलेगा? यहाँ पर। और यहाँ पर वेलोसिटी देखा जाए 0 है। वेलोसिटी देखने के लिए ये ग्राफ देखना पड़ता है। तो यहाँ इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर हम देखें इधर लाके तो वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0 आ रही है, यानी 10 से 0 हो गई। अब 10 से 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, आंसर कितना आएगा? -10। अब वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव आएगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है? जब भी ग्राफ डाउनवर्ड जाए, जब भी ग्राफ डिक्रीज कर रहा हो, जब भी ग्राफ डिक्रीज कर रहा हो, ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। जब भी इस टाइप का ग्राफ है, किसमें? वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम में, तो समझ जाना कि इस टाइप के ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या आएगा? हमारा नेगेटिव आएगा। एक्सीलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसमें क्या होगा? जब एक्सीलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब ये वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा।
इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी। ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये मैंने एनालिसिस बताई है, इसको देखते कैसे हैं, बाकी तुम तो होशियार हुई। मैंने ये बताया था कि इस टाइप का ग्राफ मिले इसका मतलब क्या होता है, इस टाइप का ग्राफ मिलते इसका मतलब क्या होता है। दोनों टाइप के ग्राफ को मैंने अच्छे से समझाया। इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, ये जो तुम्हारा पार्ट है, एक्सीलरेशन जब हमारा पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सीलरेशन जब नेगेटिव होता है वेलोसिटी घटती है। यहाँ पर वेलोसिटी हमारी एक्सीलरेशन पॉजिटिव था, इस वाले ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है। इस बात का ध्यान रखिए। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट नहीं करते हैं ना, इसको नोट करके रखिए, बहुत काम आएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।